दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो भक्ति काल के सूफी कवि और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो समय जाया ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तथा पहुंचने की कोशिश की है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्न चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग हैं, 4 जगत, 4 साधक अवस्था। 4 साधक की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नफ्स विषय, भोग वृत्ति, इंद्रिय, आमले ना सूत भौतिक, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, रूह आत्मा या चित्त, अमले मलकूत चित्त जगत, तरीकत हृदय की शुद्धता, कल्ब हृदय, आमले जबरूत आनंदमय जगत हकीकत, भक्ति उपासना से सत्यबोध, अक्ल बुद्धि आमले लाहत ब्रह्मा जगत, मार्फत सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। यहाँ से सगुण धारा की भक्ति शुरू होती है। सरगुण सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये पॉइंट याद रखना। भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है। इन पॉइंटों से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ये यहाँ पे नंबर गलत है, सही कर लेना। भेद माने गए हैं जो निम्न है। हाँ ये सही है, 11 भेद माने गए हैं जो निम्न प्रकार है। गुण महा आत्म, गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति। चौथे नंबर पर स्मरण स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरहा शक्ति। ये 11 रूप नारद ने माने हैं। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है जो इस प्रकार है। श्रवण, दूसरे नंबर पर कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। ये भागवत पुराण में नवधा भक्ति के 9 रूपों का उल्लेख किया गया है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सातवत, पंचरात्र तथा
नारायणी धर्म का उदय होता है। सातवत धर्म प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन कौन कौन से हैं ये देख लो। संप्रदाय, प्रवर्तक, जन्म, गुरु, दर्शन, जन्म स्थान। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका जन्म 1016 से 1127 में 1016 में हुआ। इनकी मृत्यु 1127 ईस्वी में हुई। इनके गुरु यादव प्रकाश थे। इन्होंने दर्शन दिया है विशिष्ट द्वैतवाद का। इनका जन्म स्थान कांचीपुर दरभंगा है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। इनका जन्म 1199 में हुआ। इन्होंने द्वैतवाद का दर्शन दिया और इनका जन्म स्थान बेलीग्राम है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। ये अक्सर पॉइंट पूछे जाते हैं। इनका जन्म 1300 में हुआ था। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का दर्शन दिया था। सनकादि संप्रदाय, जिसे निम्बार्काचार्य संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। इनका जन्म 1114 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1162 में हुई थी। इनके गुरु नारद मुनि हैं। इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इनका जन्म स्थान निम्बापुर बेलरी जिला है। निम्बापुर बेलरी जिला है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, जो 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1530 में इनकी मृत्यु। इनके गुरु विष्णु स्वामी हैं और इन्होंने दर्शन दिया था शुद्ध द्वैतवाद का। जन्म स्थान चंपारण, रायपुर जिला। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से माना जाता है। इनकी संख्या 12 थी। तमिल में और संस्कृत में इनके नाम हैं। मोगय अलवार, ये तमिल नाम है इनके। इधर भूतंता वार, पयालवार, नमन आलवार, नम मालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरो आलवार। और यहाँ से संस्कृत के नाम है शेरो योगिन, भूत योगिन, महोगिन या भ्रांति योगिन, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णु चरित। और इनके नाम है आंडाल आलवार थी। 10वें नंबर पर है टोडर डिपोडो आलवार, तिरुप्पम पान आलवार,
तिरुमंगय आलवार। ये 12 आलवार थे। यहाँ पे इनके संस्कृत के नाम है विष्णु चरित, महिला गोदा, भक्ता, भक्तार, घिरेणु, योगी वाहन और प्रकार। तमिल में और संस्कृत में जो नाम दिए थे वो दोनों ले लिए। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की: तिरुवाइमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवरग सरियम तथा पेरिय तिरुवंदादी सहस्त्र गीति। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभूमि नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों की लोक प्रचलित 4000 पदों की नालयार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया है। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म 824 ईस्वी तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ था। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रम अनुसार रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राममिश्र, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य, इनका जन्म 916, इनकी मृत्यु 1040 ने सिद्ध त्रय, आगम, ब्राह्मण, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। संप्रदाय में राम को आराध्य माना है तथा ब्रह्मा, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। अहिंसा और प्रकृतिवाद वैष्णव संप्रदाय के वैशिष्ट हैं। प्रकृतिवाद को शरणागति भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: अनुकूल या संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्र वर्ण, आत्म निक्षेप तथा कार्पण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया था। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंच देवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। इनके गुरु के गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी, ये भी पॉइंट याद रखना। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंडाल या गोदा को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से सगुण धारा राम भक्ति शाखा का उदय होता है। आलवार भक्तों को षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है।
सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। जिसके अनुसार ब्रह्मा की अंश जगत के सारे प्राणी। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट भी नोट करना। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में रामकाव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। ये पॉइंट भी याद करना। आचार्य प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है और किसके लिए कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और किसके लिए कहा है तो रामानंद के लिए। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पदंती, योग चिंतामणि। ये अक्सर पूछे जाते हैं। राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाषा आदि। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नलिखित है। ये एक पंक्ति भी पूछी जाती है। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर दे माही कापर, रोग सोग जाके सीमा ना चापर, कहाँ जाइए हो धरी लागे रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये रामानंद की पंक्तियां थी। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। इस संप्रदाय के लोग बैरागी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय दिए गए हैं। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और ये किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार और रामकुमार वर्मा के अनुसार। किसने कौन सा माना? ये बराबर में सारे पॉइंट दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है अनंतानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनंतानंद को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आसानंद को माना। रामकुमार वर्मा ने अनंतानंद को ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुखानंद को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सुखानंद को और रामकुमार वर्मा ने भी सुखानंद को माना है। सुरसुरानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है। रामकुमार वर्मा ने सुरेश्वरानंद को माना है। नरहरयानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। परमानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और नरहरियानंद को रामकुमार वर्मा ने माना है। भावानंद को
शुक्ल ने माना है। भवानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और भावानंद को रामकुमार वर्मा ने माना है। पीपा को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पीपा राजपूत को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है। इन्होंने रामकुमार वर्मा ने योगानंद को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर जुलाहा को माना है और रामकुमार वर्मा ने पीपा को माना है। सेन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सेना नाई को माना है और रामकुमार वर्मा ने कबीर को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने धन्ना को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धन्ना जाट को माना है। रामकुमार वर्मा ने सेन को माना है। इन लोगों ने माना तो ज़्यादातर एक ही जैसा है, पर क्रम चेंज कर दिया है। रैदास आचार्य शुक्ल ने, रैदास चमार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धन्ना को रामकुमार वर्मा ने, पद्मावती को आचार्य शुक्ल ने, महानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और रैदास को रामकुमार वर्मा ने, सुरसुरी को आचार्य शुक्ल ने और श्री आनंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और पद्मावती को रामकुमार वर्मा ने। इन लोगों ने केवल क्रम चेंज किया है, शिष्य वही 12 माने गए। यहाँ से अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योग अभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। ये पॉइंट भी याद रखना। कीलदास के शिष्य द्वारकादास हुए। इनके संबंध में नावादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दूनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न हैं: बालकृष्ण, बाल अली, रसमाल, राम शरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघु राज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी में रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया नीतिपरक है। अष्टयाम या रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। अग्रदास के शिष्य नावादास भी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेन के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नलिखित हैं: महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में भरत मिलाप और अंगद पैच नामक
ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ पे आज तुलसीदास का थोड़ा सा परिचय लिया है। दूसरी वीडियो में तुलसीदास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट आपको करा देंगे। इनका सामान्य विवरण निम्नलिखित है। जन्म, मृत्यु, माता पिता, पत्नी, दीक्षा गुरु। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। इनके माता पिता आत्माराम दुबे तुलसी इनकी माता थी। पत्नी इनकी रत्नावली थी। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद जो हैं सूकर खेत सोरों जिला एटा इनका जन्म स्थान मानने वाले विद्वान हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र। राजापुर जिला बांदा बेनी माधव दास ने माना है। महात्मा रघुवर दास ने माना है। शिव सिंह सेंगर ने माना है। राम गुलाम द्विवेदी ने माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मतभेद बहुत हैं पर इनका सही स्थान राजापुर है और यही पॉइंट सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ था। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई युक्तियां विद्वान प्रमुख कथन। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है तुलसीदास के लिए? ग्रियर्सन ने कहा है। सरस्वती आनंद कान ने कंज डगमस्त तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमरा भूषिता ये किसका कथन है? मधुसूदन का है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के लिए कहा है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक एक और तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, यह एक कवि ही हिंदी की को पौण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो संवयन करने का अपार धैर्य लेकर आया। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस तुलसीदास के लिए कहा है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो आपको तुलसीदास की, उसके बाद आपको क्वेश्चनों वन लाइनर क्वेश्चनों पर आधारित बहुत ही जरूरी वीडियो मिलेगी जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।